वसंत सोरेन जिंदाबाद 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 सर 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 हेमंत सर हेमंत भैया 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 जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जिंदाबाद जिंदाबाद हेमंत जिंदाबाद 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 बाबा पहचान नहीं है ना मगन भाई दादा कौन है बताइए कौन है बताइए पहचान हाँ जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि इस राज्य के लिए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। राज्य का निर्माता, इस राज्य के आंदोलनकारी आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का जन्म दिवस है। आज वो 82 वर्ष के पड़ाव पर अपना कदम रख रहे हैं और आप सबको मालूम है आदरणीय शिबू सोरेन जी परिचय के मोहताज नहीं है और हम लोग उनके सिपाही हैं और हर साल की बात थी, इस साल भी उनके इस जन्म दिवस के अवसर पर उनके आवास के अलावा राज्य के विभिन्न जिलों में एक उत्साह और एक काफी हर्ष का दिन के रूप में हमारे लोग मनाते हैं। हम सब लोग मिलकर आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी की लंबी उम्र की कामना करते हैं और ढेरों बधाइयां देते हैं। और आप देख रहे हैं कि एक बड़े पैमाने में कार्यकर्ता यहाँ अपनी खुशी इजहार कर रहे हैं और हम सब लोग उसमें शरीक हैं। जोहार, नमस्कार। न्यूज बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड के दिसोम गुरु शिबू सोरेन के आवास में और आज शिबू सोरेन 81 साल के हो गए हैं। ऐसे में पूरा जश्न का माहौल है मोराबादी स्थित उनके आवास पर और हम आपको आज एक ऐसे शख्स से मिला रहे हैं जो तकरीबन 40 से 41 साल शिबू सोरेन के साथ में रहे
लंबी राजनीति की है और वो शख्स है रांची जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष मुश्ताक आलम। अब हम सीधे उन्हीं से शिबू सोरेन की कुछ यादों को जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका जोहार, नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड की जनता को और देश की जनता को और जो यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं गुरुजी के 81वां जन्मदिन को, तमाम लोगों मुश्ताक को जी, हमें बधाई आप देता हूं। बताएं कि आप लगभग कितने साल से शिबू सोरेन के साथ रहे? हम लोग कॉलेज से निकलने के बाद 84-85 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किए, तो कमोबेश 41 साल के करीब हो गए हैं और 41 साल से मैं गुरुजी के साथ हूँ। और झारखंड मुक्ति मोर्चा में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन गुरुजी का जो काफिला था वो अंत बढ़ता चला गया और आज उनके नेतृत्व में झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ उनके आंदोलन के बदौलत। और आज तमाम लोग अलग झारखंड राज्य में झारखंड के झारखंडी होने का गौरव भी प्राप्त कर रहे हैं। तो गुरुजी के जन्मदिन 81वां जन्मदिन है आज, और 81वें जन्मदिन में तमाम कार्यकर्ता या झारखंड की जनता यह कामना करती है कि गुरुजी तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, और आपका आशीर्वाद इसी तरह से झारखंड की जनता और पार्टी को मिलता रहे। और पार्टी ने जो आपके बताए हुए रास्ते में चल करके जो बीड़ा उठाया आपने, उसको माननीय हेमंत सोरेन ने बखूबी निभाने का काम किया और आगे भी वो निभाते रहे। मुश्ताक जी, हमें ये बताएं कि इस पार्टी को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को आज इस मुकाम तक लाने में शिबू सोरेन का कितना बड़ा योगदान है? क्या क्या कुर्बानियां इन्होंने इस पार्टी को खड़े करने में दी? देखिए, जब वो युवा अवस्था से भी छोटे थे तो उनके पिता की महाजनों ने हत्या कर दी थी और गुरुजी की पढ़ाई छूट गई, 8वीं क्लास तक पढ़ पाए और उसके बाद वो आंदोलन का रास्ता अख्तियार किए और महाजनी आंदोलन के खिलाफ में वो जंगलों में भी चले गए और लड़ाई लड़े और महाजनी प्रथा को ख़त्म करने का काम किया बहुत हद तक। उसके बाद बहुत सारे जो राजनीतिक बुद्धिजीवी लोग हैं, जैसे विनोद बाबू या AK राय, इन सरीखे लोगों के संपर्क में आने के बाद इन्होंने पार्टी का गठन किया और झारखंड मुक्ति मोर्चा का कमान जो है वो लगातार संभालते रहे हैं। और इनके नेतृत्व झारखंड मुक्ति मोर्चा के उत्पत्ति से पहले बहुत सारी पार्टियां थी, जैसे मारंगोमके का झारखंड पार्टी और निहोरो का झारखंड पार्टी। उसके अलावा कई छोटी छोटी पार्टियां बनी। वो क्षेत्रवाद और एक क्षेत्र के अंदर में ही आंदोलन कर पाई या जाति के आधार पर आंदोलन कर पाई। लेकिन गुरुजी के आने के बाद गुरुजी ने जब इसका कमान अपने हाथ में लिया तो सारे धर्म जाति के लोग यहाँ पर शामिल हुए आंदोलन में और एक आंदोलन को नया रूप मिला और कई किस्म के कार्यक्रम हुए आंदोलन में। कभी झारखंड बंद, कभी आर्थिक नाकेबंदी, कभी दिल्ली सांसद का घेराव, कभी पटना में विधानसभा का घेराव और झारखंड क्षेत्र में पूरा ये हुआ है। तो इस तरीके से गुरुजी का नेतृत्व में ये आंदोलन फलता फूलता रहा और आज विशाल पेड़ हो गया है और अलग राज मिला है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि माननीय हेमंत सोरेन जी को जब कमान मिला तो ये फल फूल भी रहा है और दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की भी कर रहा है। हमें एक बात बताएं कि शुरुआती आंदोलन शिबू सोरेन बिहार के रीजन में, वो तो उस वक्त बिहार होगा, शुरुआती आंदोलन कहाँ से शुरू किए और कहाँ से इन्हें सबसे बड़ी पहचान मिली? नेमरा में इनका पैतृक आवास है और नेमरा से ही शुरुआत हुआ है और नेमरा के बाद ये धनबाद और धनबाद से संथाल परगना और इस तरह से इनका आंदोलन 4 झारखंड के बृहद झारखंड के रूप में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और हाँ, यही 3 में इनका व्यापक असर पड़ा और लोग इससे जुड़ते गए और आज आपको उस वक्त का दौर याद है? चूँकि 41 साल बहुत बड़ा मायने रखता है। कौन कौन इनके साथ उस वक्त नेता थे झारखंड के जो इनके साथ हमेशा रहे? देखिए, क्योंकि आज का दिन ऐसा है, उन्हें भी याद गुरुजी विनोद बाबू के बताए हुए
और A.K. राय के द्वारा बनाए गए गुरु जी के साथ मिल करके झारखंड मुक्ति मोर्चा में धीरे धीरे लोग जुड़े। उसमें टेकलाल महतो जी हैं, सूरज मंडल हैं, शैलेंद्र महतो जी हैं, उसके बाद कृष्णा माडी जी हैं। ये सब बड़े नेता थे। एक समय ऐसा था जब हमारे 6 लोकसभा के सांसद हुआ करते थे और विधानसभा में 23 विधायक हुआ करते थे। तो इस तरह से बहुत सारे नेताओं का इनको सहयोग मिला और हर जाति और कास्ट मजहब के लोगों के साथ इनका साथ मिला और आज ये स्थिति एक आखिरी सवाल है, आपको शिबू सोरेन से कितनी प्रेरणा मिली है? देखिए, आज मैं पिता माता से पैदा जरूर हुआ, लेकिन जब राजनीति में आया, इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के इनके साथ जुड़ा, तो उसके बाद मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और आज हर स्तर पर हम गुरु जी का, चाहे वो आंदोलन का समय हो या और कुछ हो, हम लगातार साथ रहे। धन्यवाद। तो आपने देखा कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष है मुश्ताक आलम, उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो शिबू सोरेन से जुड़ी हुई है और झारखंड में खास करके इस पार्टी को खड़ा करने में और सींचने में कितना बड़ा योगदान शिबू सोरेन का रहा, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि बचपन से ही पिता का स्वर्गवास हो गया था, उसके बाद पॉलिटिक्स में आए और काफ़ी आंदोलन किए और काफ़ी इस पार्टी को सींचे हैं। आपको ये मालूम होगा कि शिबू सोरेन एक ऐसा नेता हैं झारखंड के जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की भी शपथ ली, केंद्र में मंत्री भी रहे और लंबी राजनीति झारखंड में किए हैं और आज उन्हीं के बदौलत ये पार्टी खड़ा है झारखंड में। और आज इस झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमान कहा जा सकता है कि उनके बेटे जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन संभाले हुए हैं और आज इनका 81 ईयर्स में आज प्रवेश कर गए हैं। न्यूज़ बॉक्स भारत भी कामना ये करती है कि शिबू सोरेन स्वस्थ रहें और अच्छा से रहें। बाबा गुरुजी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर किस तरह से भीड़ उमड़ रहा है उनको शुभकामना देने के लिए, और उसी में हम भी शामिल हुए हैं। वो सेलिब्रेशन में हम भी शामिल हुए हैं और उनको ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामना हम दिए हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका वो स्वस्थ रहे और सही स्वस्थ दे, वो लंबी उम्र हो जाए। चूँकि राज्य का जनता उनके लिए किस तरह से चारों तरफ दुआएं कर रहे हैं। आपको गुरुजी की कुछ ऐसी याद जो आपको आज भी याद हो, ऐसी कुछ याद? नहीं, हमको गुरुजी का याद है जब हम लोग बहुत छोटे थे, तो हमको लगता है 76-77 की बात हम बोल रहे हैं। तो हम एक स्कूल में पढ़ते थे जहाँ हॉस्टल हुआ करता था, तो हम लोग के यहाँ गुरुजी स्कूल में गए थे और रात में पहुँचे थे। तो मुझे ये नहीं पता है कि वो इलेक्शन का समय है कि क्या का समय था, लेकिन वो स्कूल गए थे तो लोग बोल रहे थे कि गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं, और पूरे हॉस्टल के लोग जमा हो गए। तो एक झलक या हल्का सा ऐसे हाथ हम लोग छूने के लिए उसमें आखिर मैंने एक भगवान का रूप हमारे संताल परगना में, संताल समाज में आज भी इनको भगवान मानते हैं। उस समय भी भगवान माना जाता था। तो एक झलक पाने के लिए सभी लोग उमड़ पड़ रहे थे और आज भी वही स्थिति है पूरे राज्य का। आप आज किस मुकाम पर हैं मैडम? तो अभी जो गुरु जी से आप मिल के आई हैं, तो कैसा अभी कैसा इस तरह तो गौरवान्वित महसूस करें कि अभी कैसा फील हो रहा है? निश्चित रूप से गुरु जी से एक तो शुभकामना हम लोग खुद दे रहे हैं और उनसे मिलके हम लोगों को आशीर्वाद ही मिलता है। बड़ों का आशीर्वाद लेना निश्चित रूप से अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया।